बीपीएससी की परीक्षा बिहार में कल हुई, यानी कि 13 दिसंबर को। लेकिन इस परीक्षा में पटना के सेंटर पर जिस तरीके के बवाल की तस्वीर निकलकर सामने आई, और इसी तस्वीर में पटना के जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा एक छात्र को थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आया। इस वीडियो के बाद हर जगह सवाल उठ रहा है कि आखिर एक जिलाधिकारी ने छात्र को थप्पड़ क्यों मारी। हालांकि थप्पड़ मारने के बाद वीडियो वायरल हुआ, हर जगह इस वीडियो की चर्चा हो रही थी और डीएम के कार्यशैली पर सवाल उठा तो पटना के जिला अधिकारी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरी मंशा किसी को आहत करने की नहीं थी, बल्कि जिस वक्त ये एक्शन हुआ वो हालात कुछ इस कदर बन गए थे कि जिस सेंटर पर छात्रों का हंगामा हो रहा था, छात्र जबरन सड़क पर ट्रॉली लगाकर रास्ता रोक दिए थे। इस बीच एक केंद्र अधीक्षक जो अतिरिक्त में थे, उनको हार्ट अटैक आया और उन्हें अस्पताल पहुंचाना बेहद ही जरूरी था। एक जो लड़की थी, जो अभ्यर्थी थी, वो भी बेहोश हो रही थी, उसे भी समय पर हॉस्पिटल पहुंचाना था। लेकिन छात्र रास्ते से हट नहीं रहे थे और इस बीच उन्हें समझाने के दौरान इस तरीके की जो एक्शन है वो हो गया। हालांकि जिला अधिकारी का मानना है कि उनकी मंशा किसी को आहत करने का नहीं था। दरअसल पटना के जिला अधिकारी पूरे पटना के जो मजिस्ट्रेट भी होते हैं और इनके जिम्मे तमाम जो प्रशासनिक गतिविधियां होती है उसका मॉनिटरिंग करना होता है, पुलिसिया कार्रवाई के ऊपर भी निगरानी करना होता है। लेकिन सवाल ये उठने लगा कि जब जिला अधिकारी खुद थप्पड़ मार रहे हैं तो पुलिस वालों को कौन समझाएगा। खैर, बीपीएससी अभ्यर्थी इसी बात से नाराज होकर पटना की सड़कों पर और बीपीएससी दफ्तर तक जमकर बवाल काटे। बीपीएससी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए कि परीक्षा का जो आयोजन किया गया था उसमें भारी लापरवाही और गड़बड़ी की गई। हालांकि एक एक बिंदु पर बीपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर कर दिया कि उसने अब तक की जांच में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी कुछ बच्चों को छोड़कर नहीं पाई है। परीक्षा पर इस हंगामे का कोई असर नहीं पड़ा है। बाकी बिहार के सभी परीक्षा केंद्र पर शांतिपूर्ण तरीके से कदाचार मुक्त परीक्षा हुई है, इसलिए परीक्षा को लेकर कोई सवाल नहीं उठता। हालांकि पटना के जिस परीक्षा केंद्र पर छात्रों के द्वारा हंगामा किया गया, जिन छात्रों के द्वारा हंगामा किया गया, केवल उनके खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी और जांच की जाएगी। बाकी जो बच्चे परीक्षा दे रहे थे, जिन्होंने परीक्षा के दौरान ओएमआर सीट जमा करके वो परीक्षा केंद्र से बाहर निकले, उन पर भी किसी प्रकार की कोई एक्शन नहीं होगा। जो लोग परीक्षा दे चुके हैं उसी सेंटर पे, वो या उनके परीक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बीपीएससी की सफाई थी। बीपीएससी ने कहा कि हम पूरे मामले की तफ्तीश भी कर रहे हैं। हालांकि पटना के जिला अधिकारी का बयान और बीपीएससी के जो चेयरमैन है और बीपीएससी के जो दूसरे पदाधिकारी हैं उनके बयानों में कई मतभेद निकलकर सामने आया। जिला अधिकारी की एक अलग दलील थी, बीपीएससी की अलग दलील थी, वो अलग जांच का मामला है। लेकिन इस बीच पटना के जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा छात्र को थप्पड़ मारने के खिलाफ एक शिकायत मानवाधिकार आयोग में भी की गई है, ये खबर निकलकर सामने आई। दूसरी खबर यह है कि पटना में परीक्षा केंद्र पर छात्रों के हंगामे के बीच एक केंद्र अधीक्षक जो थे, जिनको अतिरिक्त चार्ज था, उन्हें हार्ट अटैक आई और वो छात्रों के हंगामे के बीच और देरी की वजह से जो खबरें, वो अस्पताल गए लेकिन वो उनकी जान डॉक्टर नहीं बचा पाया। तो ये एक दुखद खबर निकल के सामने आई। दूसरी तरफ छात्रों के हंगामे की वजह से कई ऐसे छात्र भी थे जो हंगामे की भेंट चढ़ गए, गुमराह हो गए और आयोग ने ऐसे छात्रों को सीधे तौर पर नोटिस लेने से इनकार कर दिया। कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुछ छात्र जो ओएमआर सीट और क्वेश्चन पेपर लेकर पटना की सड़कों पर भटक रहे थे, उन्हें भी चिन्हित करके उनको दंडित करने की कार्रवाई करने की बात बीपीएससी सख्त चेतावनी में दे रहा है। तो ये बीपीएससी के द्वारा पूरे दिन हंगामे के बाद छात्रों का आरोप फिलहाल बीपीएससी ने बेबुनियाद बताया है।
छात्र जो सड़क पर उतरकर पेपर लीक की बात कर रहे थे, क्वेश्चन पेपर का जो क्लासरूम के अंदर, परीक्षा केंद्र के अंदर फटे हुए जो लिफाफा है उसे, जो पूरी पैकेट है उसे जाने पर सवाल उठा रहे थे, ये तमाम छात्रों का जो आरोप है वो बीपीएससी ने निराधार बताया है। बीपीएससी ने साफ कर दिया है कि किसी प्रकार की गड़बड़ी किसी भी परीक्षा केंद्र पर नहीं हो सकती थी। और जिस एशिया के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र पर यह सवाल उठ रहा था, उसके टावर, जो अलग अलग टावर है ए और बी, उनमें परीक्षा किस तरीके से संचालित की गई थी, उससे लेकर भी बीपीएससी की तरफ से सफाई दी गई। उसमें कहा गया कि हर एक कमरे में 12 से 13 जो वीक्षक मौजूद थे, इसके अलावा हर कमरे में एक मजिस्ट्रेट के तौर पर, व्यक्ति केंद्राधीक्षक के तौर पर सब जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो मौजूद थे। फिर कैसे 12-13 लोगों को ओवरलैप करके कोई गड़बड़ी कर सकता है? हालांकि उन्होंने यह इस बात पर स्पष्ट नहीं बताया कि कैसे छात्र क्वेश्चन पेपर लेकर बाहर निकल गए, हंगामा करने लगे परीक्षा के बीच, कैसे एक पेपर का फोटो खींचकर बाहर उन्होंने वायरल कर दिया। इन तमाम सवालों का जवाब अब बीपीएससी जांच की बात कहकर टाल रहा है। बीपीएससी ने सीधे तौर पर कहा कि इस पूरे मामले की जांच होगी कि हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, पूरे इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, और अब एक एक बिंदु की जांच करके छात्रों के हित में, और जो छात्र उपद्रव किए हैं, कुछ शरारती तत्व के जो लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ी खबर कि पटना के जिला अधिकारी इस बार मुसीबतों में फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि जिला अधिकारी को लेकर फिलहाल जो है वो किस तरीके से जो सोशल मीडिया पर जो रिएक्शन है वो ये है कि सोशल मीडिया एक्स पर बीपीएससी पेपर लीक के नाम से सबसे ज्यादा कल यह मामला सर्च किया गया। ट्विटर पे एक्स यानी कि जो है उस हैंडल पर बीपीएससी दूसरे स्थान पर है, ट्रेंडिंग में है। तो बीपीएससी सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग कर रहा है। इधर छात्रों का कहना था कि परीक्षा में धांधली हुई, गड़बड़ी हुई, बीपीएससी ने इनकार किया, और बीपीएससी के इनकार के बाद बिहार की सियासत भी तेज हो गई। बिहार के राजनीतिक दल के नेताओं ने भी बीपीएससी में छात्रों के साथ खड़े होने का दावा किया है। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि बीपीएससी का जो रवैया है वो संदेहास्पद है और छात्रों के हित में फैसला नहीं लेने वाला है। छात्रों के हित में वो खड़े हैं और छात्रों के लिए आवाज उठाते रहेंगे। इस बीच सरकार के सहयोगियों ने भी, जो सहयोगी दल है, चिराग पासवान, उन्होंने भी एक वीडियो ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। हालांकि सुबह से बीजेपी का कहना है कि जब राजनीतिक दलों की एंट्री हो गई है तो वो सीधे सरासर गलत है। और तेजस्वी यादव जो आरोप बीपीएससी पर लगा रहे थे, उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता ने ये बयान दिया कि तेजस्वी बाहर घूमे, उन्हें बिहार के लोगों से क्या मतलब है। बीपीएससी का जो कहना है, बीजेपी का खास तौर पे ये कहना है कि बीपीएससी के अधिकारी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। बीजेपी के नेता बीपीएससी के फैसलों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव और विपक्ष के नेता जो हैं वो छात्रों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ अन्य जो विपक्षी पार्टी है वो भी सीधे तौर पर बीपीएससी अधिकारी के ऊपर जो है और बीपीएससी के जो रवैया है पक्षपात वाला, उस पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी राष्ट्रीय स्तर पर इस पूरे मामले को उठाया और आरोप लगाया कि जो बिहार की सरकार है वो अपने अधिकारियों को बचाने में छात्रों की बलि ले रहे हैं, छात्रों की बात को अनसुनी कर रहे हैं। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जहां विपक्ष के नेता हैं वो सीधे तौर पर बीपीएससी की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष के लोग बीपीएससी के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। खासतौर पर बीजेपी ने तो यह क्लियर कर दिया कि तेजस्वी यादव बच्चों को गुमराह कर रहे हैं और बीपीएससी पूरी निष्पक्षता के साथ एग्जाम को करवाकर उन्होंने एक बेहतर जो है वो स्थान हासिल किया। अब देखना है कि दावे और दलीलों के बीच एक तरफ बीपीएससी, दूसरी तरफ पटना के जिला अधिकारी और छात्रों के बीच की जो तस्वीरें निकल के सामने आई, उसमें जांच के बाद क्या कुछ होता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर छात्रों का गुस्सा सड़कों पर है और राजनीतिक दलों का गुस्सा, विपक्ष के नेताओं का गुस्सा सत्ता पक्ष के खिलाफ है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।
भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।